हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए क्वेश्चंस पे बात करते हैं। क्वेश्चन पढ़ रहा था मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, तो क्वेश्चन करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 100 kg on the surface of the earth, on the earth surface a body of mass 100 kg on the earth surface is sent to a planet whose mass is 2 times the earth surface, या मैं बोलूँ द अर्थ and the radius of the earth surface and the radius of the planet is 2 times the radius of earth. Find the weight of body in the planet. क्या कह रहे हैं? एक 100 किलो की वस्तु, एक 100 किलो की वस्तु पृथ्वी से एक ग्रह में भेजी जाती है। एक 100 किलो की वस्तु पृथ्वी से ग्रह में भेजी जाती है। इस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के इस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के 2 गुना है और ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के 2 गुना है। इस ग्रह में वस्तु का भार ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हमने बनाया पृथ्वी, यह अर्थ, जिसका मास है me और इसका रेडियस है r।
और इस वस्तु को भेज दिया किसी प्लैनेट में, यानी कि किसी ग्रह में। इस ग्रह का द्रव्यमान है mp और इसकी त्रिज्या मान ली हमने rp। तो लिख भी देते हैं इस बात को, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा। लेट me is the mass of the earth and re is the radius of the earth। माना re पृथ्वी की त्रिज्या है और me पृथ्वी का द्रव्यमान है। लेट rp is the radius of planet and mp is the mass of the planet। rp is the radius of planet, mp is the mass of planet। इसी तरीके से हम कहें rp ग्रह की त्रिज्या है और mp ग्रह का द्रव्यमान है। Ge is the gravity on earth या gravity of earth। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण Gp है ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट ग्रह का गुरुत्वाकर्षण। सो हम जानते हैं, वी नो द फॉर्मूला, हमें पता है छोटे जी और बड़े जी के बीच आपस में रिलेशन होता है। सो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, यानी कि संबंध के अनुसार, कौन सा संबंध, मैं यहां पर लिखता हूं अकॉर्डिंग टू द रिलेशन बिटवीन जी एंड कैपिटल जी, यानी कि छोटे जी और बड़े जी के संबंध के, छोटे जी और जी में संबंध द्वारा हम जानते हैं जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब अगर ये ग्रेविटी अर्थ की बात हो रही होती तो अर्थ का केस होता अर्थ जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। सेम टू सेम अगर हम प्लैनेट की बात करें तो जीपी बराबर जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं, ये एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 2 नहीं मानते क्योंकि हमें यहाँ पर एक चीज दे रखी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के प्रश्न के अनुसार हमें यहाँ पर एक चीज दे रखी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार
प्रश्न के अनुसार अगर मैं बात करूं तो प्रश्न के अनुसार होता है रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ये क्वेश्चन हमें दिया है। यानी कि ग्रह की त्रिज्या जो है वो 2 गुना है पृथ्वी की त्रिज्या के। ये हमारे पास है और वहीं पर मास भी हमें दिया है। तो मास कह रहा है मास ऑफ प्लैनेट इज 2 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। यानी कि क्या कह रहा है, ग्रह का द्रव्यमान 2 गुना है पृथ्वी के द्रव्यमान से। यानी कि एम पी जो है वो 2 me है। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन इस जी की, चलो इसे सेकेंड ही मान लो। पुट इन इक्वेशन 2, पुट आर पी इक्वल्स टू 2 re and mp is equals to 2me in equation सेकेंड। तो हमें पता है क्या मिलेगा, ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट मिलेगा g इंटू 2me अपॉन 2re का होल स्क्वायर। प्लैनेट की ग्रेविटी हमें मिल गई, मिल जाएगा 2gme अपॉन 2 दूनी 4 re का स्क्वायर। तो इसे कैंसिल करेगा 1/2 बन जाएगा। यानी कि हमारे पास ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू GME अपॉन RE का स्क्वायर। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। हम करेंगे डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 1। यानी कि GP अपॉन में आ जाएगा GE। तीसरी इक्वेशन ये है ना हमारे पास, GME अपॉन 2RE का स्क्वायर। और देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास ये GME अपॉन RE का स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास बन जाएगा GME अपॉन 2RE का स्क्वायर अपॉन में GME अपॉन RE का स्क्वायर। तो RE के स्क्वायर से RE का स्क्वायर कट गया, GME से GME कट गया। तो GP इज इक्वल्स टू 1/2 GE होगा। ये हमारे पास बन गया। यानी कि ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसे m से, मल्टीप्लाई बाय m। यानी कि m से गुणा करने पर, m से गुणा करने पर, हम इसे m से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास mgp बराबर 1/2 mge। ये बन जाएगा वेट ऑन प्लैनेट, यानी कि वस्तु का ग्रह में भार 1/2। ऐसे ही द्रव्यमान 100 किलो हमें दे रखा और ग्रेविटी कितनी होती है अर्थ की, तो 9.8 हमारी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण है। पॉइंट हटाया, एक 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट जाएगा 98, 49 टाइम्स। तो वेट ऑफ प्लैनेट ऑन अर्थ आ जाएगा 490 न्यूटन, यानी कि 490 न्यूटन। तो हम कहेंगे द बॉडी, या मैं कहूं द वेट ऑफ बॉडी
द वेट ऑफ बॉडी इज 490 न्यूटन ऑन द प्लैनेट, यानी कि ग्रह में वस्तु का भार 490 न्यूटन फटाफट इसको यहां पर हम सॉल्व करते हैं, फटाफट से नोट डाउन करते हैं। एम हमारा पृथ्वी यानी कि अर्थ का रेडियस, एम मास है, आर यानी अर्थ का रेडियस हो गया, एमपी यहाँ पे अर्थ का मास हो गया, प्लैनेट का मास हो गया, आरपी यहाँ पे प्लैनेट का रेडियस हो गया। तो एम इज द मास ऑफ अर्थ, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो आर ही हमारा पृथ्वी की त्रिज्या होगी, एम ही हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, आरपी हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर रेडियस हो गया प्लैनेट का, तो जी हमें निकालना है, तो जी बराबर जीएम अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो अर्थ के लिए हो जाएगा जीएमई अपॉन आर स्क्वायर, प्लैनेट के लिए हो जाएगा जीएमपी अपॉन आर का आरपी का स्क्वायर। तो क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें तो रेडियस ऑफ प्लैनेट हो जाएगा 2 गुना रेडियस ऑफ अर्थ के, तो ग्रह की त्रिज्या 2 गुना पृथ्वी की त्रिज्या के है। सो मास ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, ग्रह का द्रव्यमान 2 गुना है पृथ्वी के द्रव्यमान की, तो एमपी इज इक्वल टू 2 पुट आरई, हमने आरई का मान रखा 2 आरई, जैसे क्वेश्चन में दे रखा था, सॉल्व किया तो जीएमई अपॉन आरई का स्क्वायर तो बनेगा लेकिन 1/2 आएगा। तो ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट आ जाएगी 1/2 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय एम, एम से गुणा करने के बाद हमें यहाँ पे मिल जाएगा भार, वजन, तो वेट ऑफ प्लैनेट आ जाएगा 1/2 ऑफ वेट ऑन अर्थ। तो अर्थ का वेट कैसे निकलेगा, मास इनटू ग्रेविटी, सॉल्व करेंगे 490 न्यूटन, ये हमारा फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये चीजें क्लियर होगी। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ग्रेविटी का वेरिएशन अकॉर्डिंग टू द हाइट और डेप्थ और अकॉर्डिंग टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी कि किस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो है पृथ्वी पर किसी सतह से ऊपर ऊंचाई जाने पर या पृथ्वी के अंदर किसी सतह पर भीतर जाने पर या पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण परिवर्तित होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।